हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। मैं हूँ शिवानी, लेकर आई हूँ आपके लिए आप के फेवरेट टीवी सीरियल उड़ने की आशा की चटपटी मसालेदार खबर। क्या होगा टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आज रात के एपिसोड में? जानना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आया। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है साइली और सचिन के इंक्वायरी करने से, जहां पर वो इवेंट ऑर्गेनाइजर से पूछते हैं कि आप प्लीज हमारा नाम चेक कीजिए, लिस्ट में हमारा नाम जरूर होगा। मेरी वाइफ ने हमें यहाँ पर फॉर्म एलिजिबल क्राइटेरिया में भरकर सबमिट भी किया है। जिसे सुनकर के जो लोग हैं वहां पर चेक करेंगे और कहेंगे कि हमने चेक की है लिस्ट, आप लोगों का नाम कहीं भी नहीं है। जिसे सुनकर के सचिन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने जब यहाँ पर फॉर्म सबमिट किया है तो। और साइली को भी गुस्सा आता है। वो जैसी अंदर जाने लगती है, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो साइली को हल्का सा धक्का लगा देता है और बस फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे सचिन भाव क्या कर रहे होंगे। सचिन यहाँ पर कॉलर पकड़ लेता है और तभी वहां अंदर से इवेंट ऑर्गेनाइजर आती है। इवेंट ऑर्गेनाइजर से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर आप इतना तमाशा क्यों कर रहे हैं। साइली कहती है कि देखिए, हमने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सारी चीजें कंप्लीट की थी, हमने फॉर्म फिल किया था, सबमिट किया था और हमें मैसेज भी आया था कांग्रेचुलेशंस का। तभी वो कहती है कि लेकिन आपका नाम लिस्ट में है। यहाँ पर साइली कहती है, मैंने इन भाव से पूछा तो ये कह रही हैं कि हमने फॉर्म भरा होगा लेकिन हमारा नाम लिस्ट में नहीं है। अब मैंने इतनी तैयार की है, ऐसे कैसे। तभी वो पूछती है ऑर्गेनाइजर कि आप मुझे वो मैसेज दिखाइए। जैसे ही वो मैसेज पढ़ती है, वो उन्हें समझाती है कि देखिए, इसमें लिखा था कांग्रेचुलेशंस, यू आर वन स्टेप अहेड। इसका मतलब ये नहीं था कि आपका फॉर्म सेलेक्ट कर लिया गया है, इसका मतलब ये था कि आपके फॉर्म हमें मिल चुका है, हम इस पर विचार करेंगे और आपको बताएंगे। साइली को यहाँ पर अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और उसे समझ आता है कि इंग्लिश ना आने की वजह से उसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है। अब साइली बहुत ज्यादा घबराती है, बहुत ज्यादा टेंशन में लेती है। साइली उस इवेंट ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करती है और वो कहती है कि प्लीज हमें एक मौका दीजिए ना। सचिन भी यहाँ पर दिखाता है कि देखो, मेरी बाइको ने कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर फ्लावर बुके बनाए हैं, आप प्लीज उसको एक मौका दो। तभी वो कहती है कि नहीं, माफ कीजिए, हम ऐसे परमिशन अलाउ नहीं कर सकते, इसलिए आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। यहाँ पर साइली और सचिन दोनों की इंसल्ट करके उन्हें वहां से भगा दिया जाता है और साइली बहुत रोती है, बहुत रोती है। सचिन कहता है कि तू अभी फिलहाल चल और तू इतना परेशान मत हो। यहाँ पर रेणुका नोटिस करती है कि तेजस का जो मुंह है वो उतरा हुआ है, वो काफी उदास है। रेणुका पूछती है रोशनी से कि इसको क्या हुआ, इसका मुंह क्यों उतरा है। तभी रोशनी बताती है कि आई, दरअसल तेजस का भी मन था फ्ली मार्केट में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि वहां पर बिजनेस ग्रो करने के अपॉर्चुनिटीज अच्छे मिल जाते हैं। जैसे सचिन और साइली अपना स्टॉल लगा रही हैं, वैसे तेजस का भी मन था। तभी रेणुका कहती है कि अरे पागल, तू बिल्कुल भी छोटा मत कर अपना दिल, तू पहले अपने बिजनेस पर ध्यान दे। जब वो बिजनेस ग्रो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब तो अगले साल फिर से पार्टिसिपेट कर लेना। इधर दिखाया जाएगा कि जो साइली है वो ब्रेक डाउन हो जाती है सचिन के सामने, क्योंकि उसे अपना सपना चकनाचूर होते हुए नजर आता है। सचिन कहती है, यहाँ पर साइली कहती है सचिन से कि सब कुछ बिगड़ गया सचिन, मैंने कहने पर तुमने 50,000 का लोन लिया, अब हम कैसे पूरा करेंगे। आखिर क्या होगा सचिन, हमें तो इस कंपटीशन का पार्ट भी नहीं बनने दिया गया। सचिन यहाँ पर साइली को एनकरेज करता है। वो कहता है कि देख, तेरे हाथों में टैलेंट है और मेरे पास दिमाग है, तो हम एक काम करते हैं, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर लगाएंगे, लेकिन तू परेशान मत हो प्लीज। और पैसों का क्या है, वो तो आता जाता रहता है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। यहाँ पर रेणुका और तेजस दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो हम जरा फ्ली मार्केट में चलते हैं और देख कर आते हैं कि सचिन और साइली की जो स्टॉल है उसका क्या हाल चल रहा है। यहाँ दिखाया जाएगा कि रेणुका साइली का स्टॉल देखती है इस एग्जीबिशन हॉल के बाहर और वो थोड़ा सा शक में आती है। वो सोचती है कि साइली को कंपटीशन पार्टिसिपेट करना है तो उसे अंदर होना था, ये बाहर क्यों है। तभी तेजस कहता है कि अरे आई, ये जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स या फिर फ्ली मार्केट होते हैं ना, क्या पता उसका कोई कॉन्सेप्ट हो जिसके चलते साइली का स्टॉल बाहर लगा हो। सचिन और साइली देखते हैं रेणुका और तेजस को और वो बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। यहाँ पर साइली के स्टॉल पर एक से एक खूबसूरत बुके होते हैं, जिसे देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें खरीदने आते हैं। रेणुका और तेजस ये देखकर बहुत ज्यादा मुंह चढ़ाते हैं और कहते हैं कि इसका धंधा तो बड़ा अच्छा चल रहा है। जैसे ही सचिन की नजर पड़ती है, वो उन्हें भी धक्का देता है और हाथ में थमा देता है विजिटिंग कार्ड और कुछ फ्लावर्स बुके, और वो कहता है यहाँ खाली खोटी खड़ी होकर से बेटर है कि 2 फूल ही बेच लो, कम से कम फायदा होगा हमारा।
तभी रेणुका यहाँ पर इंसल्ट कर देती है कस्टमर्स की और कहती है कि मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई, और वो वहां से इरिटेट होकर चली जाती है। जैसे ही ऑर्गेनाइजर्स को पता चलता है कि साइली और सचिन ने गेट के बाहर अपनी स्टॉल लगाई है, वो फौरन आती है गार्ड के साथ और कहती है कि देखिए, आप अपना स्टॉल यहाँ से हटाइए, वरना मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना होगा, और आप यहाँ से जाइए, ये अलाउड नहीं है। ये सब कुछ देख करके सचिन और साइली शॉक हो जाते हैं। तो वही रेणुका और तेजस को समझ आ जाता है कि साइली यहाँ पर फ्ली मार्केट का हिस्सा नहीं है, और वो बहुत खुश होते हैं और घर चले जाते हैं। इधर रात में सचिन और साइली जैसे ही घर लौटते हैं, वैसे ही रेणुका उनको जलील करना शुरू करती है। वो कहती है, ये लीजिए, आ गए बहुत बड़े बिजनेसमैन और उनकी बिजनेस वुमेन, जो कि झूठ बोलकर घर से जाते हैं, लोन लेकर फूल सजाते हैं, और फिर भी कोई ढेले का काम नहीं होता, वगैरह वगैरह। यहाँ पर सचिन को और साइली को इतना उदास देखकर रोशनी और रिया भी आ जाते हैं। जब रिया पूछती है कि क्या हुआ, तब साइली बताती है कि हम लोगों का जो फॉर्म था ना, वो रिजेक्ट हो गया, और हमको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, और इस वजह से हम समझ नहीं पाए, इतना बड़ा नुकसान हो गया। रिया यहाँ पर सॉरी मांगती है साइली से कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाई टाइम पर, बहनी मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन साइली का दिल बहुत बड़ा है, वो माफ कर देती है, लेकिन रेणुका तेजस अभी भी उन दोनों की इंसल्ट करते रहते हैं। इधर सचिन यहाँ पर दिखाता है तेजस को उसकी औकात, और उसके बिजनेस से रिलेटेड ऐसी तीखी बातें कहता है कि तेजस का मुंह बंद हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। रेणुका यहाँ साइली से कहती है, इतने बड़े सपने देखते क्यों हो जब पूरा नहीं कर सकते? ना तो तुम लोगों को इंग्लिश बोलने आती है, चले थे इतने बड़े कंपटीशन का हिस्सा बनने, आखिर तुम लोगों को जब कुछ आता नहीं तो इतना बड़ा सोचते क्यों हो? सचिन यहाँ पर साइली को फॉलो करता है, जो कि रोते रोते वो बाहर चली जाती है, और वो कहता है कि तू इतना नाराज अपसेट काहे को हो रही है, ऐसा तो है नहीं बाबा की बाइकों ने तुझे पहली बार कुछ खराब या जले कटे शब्द बोले हों। साइली कहती है कि वैसे भी काकू ने जो कुछ बोला सचिन, वो बिल्कुल ठीक था। हम यहाँ पर बड़े बड़े सपने तो देख रहे हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की जो छोटी सीढ़ी है, उन पर हमारी नजर ही नहीं है। इंग्लिश हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज हम जो रिजेक्ट हुए हैं, आज हमें जो हार मिली है, वो सिर्फ एक इंग्लिश की वजह से मिली है। अगर हमें अपना बिजनेस ग्रो करना है तो हमें हर तरीके से अपने आप को अपडेट करना होगा। हमें इंग्लिश को भी सीखना होगा, ताकि हम किसी और पर निर्भर ना रहें। यहाँ पर सचिन को साइली की बात समझ आती है। वो कहता है कि तू जो करेगी, मैं हर एक चीज में तेरा साथ दूंगा, तू जैसे करना चाहते तू वैसे कर, लेकिन तू बस अपने आंसू पोंछ और उदास मत हो। यहाँ पर सचिन बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा केयर अफेक्शन साइली को एक्सप्रेस करता है, और वो उसे समझाता है कि साइली उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साइली में कितना कैलिबर है कि वो कुछ भी कर सकती है। यही सब देखने के लिए मिलेगा आपको आज रात के एपिसोड में, अब जिसमें देखना होगा काफी बेहतरीन कि साइली और सचिन क्या अब अपने लिए एक नई पहचान बनाने के लिए अब इंग्लिश सीखने जाएंगे? क्या लगता है? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। देखते रहिए सीरियल स्यापा।